काफी बदल गया था, क्योंकि आज तुम जिस अंकुर अरोड़ा को देखते हो वो पहले से बहुत अलग है। तू तो कच्ची मिट्टी है, अरे तू तो छोटा है, मैं बड़ा हूं, देख मैं बड़ा हूं। Hey everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to the first episode of Memories with अंकुर। और आज के इस एपिसोड को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो की स्टार्टिंग में आई जो डिस्क्लेमर है उसे अगर रीड नहीं किया तो पहले उसे अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद मेरे जो इस सीरीज की इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर आपने अभी तक उसे भी नहीं देखा तो आप पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे देखे बिना आप इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करो और फिर इस वीडियो को डिसलाइक करो या फिर मेरे इस वीडियो में कोई भी कहीं बात का गलत मतलब निकाल लो, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो कई लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, कई लोगों को बोरिंग लगे। और ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपनी मेमोरीज को सेव करने के लिए बना रहा हूँ। और भी कुछ बातें हैं जो आपको मैं इस सीरीज के लिए कहना चाहता हूँ, वो सब आपको मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो और डिस्क्लेमर में मिल जाएंगी, तो आप पहले वो देख लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड 1। वेलकम टू द सीरीज। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में, इस पूरी सीरीज के इस पहले एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरी प्री नर्सरी से लेकर 4th क्लास तक की स्कूल की जर्नी को और स्टूडेंट लाइफ के जो भी मेरे 4th क्लास तक के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं उन सब चीजों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी कहानी शुरू होती है जब प्री नर्सरी में मेरी एडमिशन मेरे मम्मा और दादी ने मेरे पापा से बिना पूछे करवा दी थी। और फिर जब उसी दिन के पापा को पता चला कि मेरी एडमिशन इस तरीके से स्कूल में हो गई है तो वो थोड़े गुस्सा भी हो गए, थोड़े टेंशन में भी आ गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अभी तो मेरा बेटा इतना छोटा है तो वो कैसे दूसरे बच्चों के साथ अभी घुल मिल पाएगा और घर आने के लिए भी रोता रहेगा और मतलब कैसे मैनेज करेगा। और क्योंकि पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है अपने बच्चों के प्रति वही सब, तो इसीलिए पापा इसी वजह से मुझे स्कूल प्री नर्सरी क्लास में जब मैं था उस टाइम एक हफ्ते में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 डेज ही भेजा करते थे। और जैसा वो कहते थे कि मतलब सोचते थे कि ये रोएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि मेरे मम्मा ने मुझे बताया है, मेरे दादी ने भी और पापा ने भी, कि स्कूल जाते समय मैं रोता नहीं था और वहां जाकर भी रो के मैं वापस घर आने की जिद नहीं करता था। और हाँ, घुलने मिलने वाली बात थोड़ी ठीक थी, क्योंकि मैं शुरू से ही किसी के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद करता नहीं, ज़्यादा सोशल होना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर आगे कुछ चीज़ें ऐसी आई थी जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से मतलब बदल के रख दिया। मैं भी तो बहुत लाइफ पढ़ी है, पर फिर भी एक पार्ट ऐसा आया था जिसकी वजह से मैं काफ़ी बदल गया था, क्योंकि आज तुम जिस अंकुर अरोड़ा को देखते हो वो पहले से बहुत अलग है। अभी तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ था और वो एपिसोड 2 में पता चलेगा। इस एपिसोड में अभी फिलहाल आगे की बात करते हैं। तो अब आती है नर्सरी क्लास। तो अभी नर्सरी क्लास में भी कुछ ऐसा बताने वाला कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, जैसा हर स्टूडेंट लाइफ में होता है कि स्कूल जाना और आ जाना, बस वैसा ही था। उसके बाद आई यूकेजी कह रहा हूँ, एलकेजी क्लास। तो लोअर किंडरगार्टन में मैं पहुंच गया। अब एलकेजी क्लास तो एक ऐसी क्लास है मेरे पूरी स्टूडेंट लाइफ की जैसे तो मैं शायद कभी भुला ही नहीं पाऊंगा। हाँ, ये जो एलकेजी क्लास है ना, इसका तो मुझे शायद बहुत सारे मोमेंट्स याद हैं, जिसमें से कुछ ऐसे मोमेंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो एलकेजी क्लास में जब मैं बग्गी में जाया करता था तो मेरे बग्गी में ही काफी सारे दोस्त बन गए थे और सब मुझसे छोटे ही थे, यानी प्री नर्सरी और नर्सरी क्लास के बच्चे, मैं था एलकेजी में। तो मैं पूरी बग्गी का अपने आप को किंग समझता था और जो छोटे बच्चे थे उनके साथ बग्गी में कोई भी गेम खेलते हुए मैं उन्हें कहता था, हे तू तो कच्ची मिट्टी है, अरे तू तो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, देख मैं बड़ा हूँ। और हाँ, तोतलेपन में नहीं कहता था क्योंकि मैं तोतला नहीं था। कई बच्चे कहते हैं ना मैं बड़ा हूँ, पर मैं नहीं था, मैं ऐसे कहता था मैं बड़ा हूँ। एलकेजी क्लास में बताने वाली एक और बात ये है कि एलकेजी क्लास में हमें जो टीचर लगे थे उन्होंने हमें उसके बाद भी 2nd, 3rd, 4th क्लास में भी पढ़ाया था और वो काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे, मतलब पढ़ाते हुए और स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में। वैसे वो काफी फ्रेंडली नेचर के थे और शायद मैंने अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा डांट भी उन्हीं से ही खाई है। और एलकेजी क्लास का ही एक और मोमेंट है जो मुझे लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए आपके साथ, वो ये है कि एलकेजी क्लास में ही मुझे मेरा पहला प्राइज मिला था, पहला प्राइज भी और फर्स्ट प्राइज भी। अब
तुम समझ नहीं आया? देखो, पहला प्राइज मतलब मुझे स्कूल में पहली बार कोई प्राइज मिला था, या स्कूल में क्या ओवरऑल पहली बार एक प्राइज मिला था, और पहली बार में ही वो फर्स्ट पोजीशन वाला प्राइज था। अब समझ आई? हाँ, तो वो एक मेडल था जो मैं एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जीता था, जिसमें मैं बना था कृष्णा। आप ये फोटो देख सकते हो, तो मैं कृष्णा बना था। और तब मैंने उस टाइम पर एक डायलॉग बोला था जो मुझे अभी तक याद है। वो डायलॉग था कि मैया मोरी मैना माखन खाए। LKG क्लास के तो यही इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है कुछ, जो मुझे बहुत देर तक याद रहने वाली हैं और याद हैं भी, और मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और अब तो मैं इसे चाहकर भी भूल नहीं सकता। उसके बाद आती है UKG क्लास। तो अभी UKG क्लास में एक बहुत ही फनी सीन हो गया था कि UKG क्लास तक अभी मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना था। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, मैं ज़्यादा घुल मिल के रहने वाला बच्चा नहीं था, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता था। तो बस एक फ्रेंड मैंने बनाया था UKG क्लास में, और वो भी एक लड़की को लड़का समझ के। मैंने एक लड़की को फ्रेंड बनाया, मुझे लगा ये लड़का है। अब ये गलतफहमी मुझे कैसे हुई वो जानो। उसके बाल लड़कों जैसे थे, बोलने का ढंग लड़कों जैसा था, चलने का ढंग लड़कों जैसा था, तो मुझे लगता था कि ये लड़का है। पर जब पता चला ये लड़की है, मैंने उससे फिर बात करना बंद कर दिया यार। फिर UKG क्लास का ये किस्सा जो मैं सुनाना चाहता था, बाकी वही नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद आती है मेरी फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में जब मैं पहले दिन स्कूल गया, तो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि मैंने किसी से सुना था और किसी ने मुझे कहा था, मतलब मैंने नहीं सुना था, किसी ने मुझे कहा था कि फर्स्ट क्लास में अब तेरी छुट्टी लेट हुआ करेगी, और हर पीरियड में हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हुआ करेंगे, और तेरे वहाँ पर बहुत सारे नए दोस्त भी बनने वाले हैं। अब देखो, इन सब चीज़ों को सुन के मैं नर्वस हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बात घर लेट आना है, ज़्यादा देर स्कूल में रुकना पड़ेगा। दूसरी बात, नए फ्रेंड्स। भाई मुझे सच में उस टाइम पर नए फ्रेंड्स बनाने से बहुत चिढ़ थी। पता नहीं क्यों मुझे दूसरों से बात करना, किसी अनजान से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और तीसरी बात यही कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होंगे, क्योंकि UKG क्लास तक हमें हर सब्जेक्ट के 1 या 2 टीचर ही लगते थे। अब उसके बाद हर सब्जेक्ट के लिए एक तो सब्जेक्ट भी बढ़ गए थे, ऊपर से अलग अलग टीचर भी थे। तो ये चीज़ें मुझे फर्स्ट क्लास में आकर पहले पहले थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती थी, पर आगे आगे इसी के बेनिफिट पता चलने लगे कि हाँ, हर टीचर अपने ही सब्जेक्ट में माहिर होता है जो हमें अच्छे से पढ़ा सकता है। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास में जब मैं पहले तो एंटर किया पहले दिन, तो पूरी क्लास भर रखी थी, और क्लास भर रखी मैं देख के और ज़्यादा नर्वस, बच्चों का शोर मच रहा है। फिर उसके बाद मैं एक लास्ट बेंच पे बैठे एक लड़के के साथ जाके बैठ गया, क्योंकि वही एक सीट खाली थी बस, वहां जाके मैं बेंच खाली था, बेचाकर बैठ गया। फिर उसके बाद एक टीचर आते हैं और कहते हैं कि बच्चों असेंबली के लिए नीचे चलो। अब मुझे पता नहीं था ये असेंबली क्या होता है, असेंबली नीचे स्कूल के ग्राउंड में, तो असेंबली मुझे पता नहीं था क्या है। मैंने ऐसे ही हम खड़े हो गए और मैम ने रोक लिया। मैम कहते लाइन बना के चलो, और ऊपर से पूरी क्लास में से सबसे छोटी हाइट मेरी, सबसे आगे खड़ा कर दिया। मेरे नर्वसनेस और बढ़ने लगी, और ज्यादा अंदर से दिल धक 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 धक, ऐसा लग रहा था अब तो बाहर आने वाला है। तो जब सब वापस अपनी अपनी क्लासेस में आए, सब कुछ ग्राउंड में असेंबली वगैरह सब कुछ नेशनल एंथम करके, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। मैं काफ़ी मतलब अंदर से पता नहीं क्यों हैप्पीनेस सी फील हो रही थी किसी चीज़ की, मुझे खुद नहीं पता। तो अभी उसके बाद जब क्लास में आए, पीरियड्स लगने शुरू हुए और 1-2 नए दोस्त बने भी, पर ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि पहले दिन मैं जिसके साथ बैठा था और जब मैंने जिससे दोस्त बनाया था, अगले दिन वो किसी और के पास बैठ गया और ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे मेरे से कभी मिला ही नहीं हो। फिर उसके बाद आती है सेकंड क्लास, और सेकंड क्लास का मुझे एक किस्सा याद है कि मैम इंग्लिश की एक स्टोरी हमें पढ़ा रहे थे, सेकंड क्लास में रीड करवा रहे थे, और मैं बैठा हुआ था सेकंड बेंच पे। और जब मैम ये स्टोरी रीड करवा रहे थे, उस टाइम पे उस स्टोरी में एक जगह पे एक कैरेक्टर था जो कि मेरे नाम का था, जिसका नाम था अंकुर। और जब मैम ने स्टोरी रीड करवाते हुए हमें समझाते हुए उसका नाम लिया, पूरी क्लास भाई साहब मेरी तरफ ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो, ऐसे घूर रही थी। मैं सोच रहा था यार मैंने कर क्या दिया। वैसे ये चीज ना हर किसी के साथ उसकी स्टूडेंट लाइफ में जरूर हुई होगी यार, क्योंकि तुम्हारा नाम कोई इतना भी अतरंगी मेरे ख्याल से नहीं हो सकता जो किसी किताब के किसी कैरेक्टर का नाम कभी ना रहा हो तुम्हारे स्कूल में, और उसकी वजह से तुम्हारा मजाक ना उड़ाओ। तो सेकंड क्लास का एक और किस्सा है, जब हम सब क्लास में बैठे थे तो मैम ने
कहा कि कौन कौन क्लास मॉनिटर बनना चाहता है, तो सब मैम को खड़े होकर कहने लगे कि मैम मुझे बनना है, मुझे बनना है। और तब उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था ये क्लास मॉनिटर क्या भला है, किस चीज़ का नाम है ये क्लास मॉनिटर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, CR मॉनिटर, ये क्या है ये, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता बाकी बच्चों को कैसे पता था, या किसी की नकल करते हुए कह रहे थे मुझे करना है मुझे करना है, पर मुझे उस टाइम पे नहीं पता था और सब बोल रहे थे, पर मैं कल्ला नहीं बोल रहा था। ये देख के मैम ने जानबूझकर मुझे ही पूछा कि क्या तुम्हें क्लास मॉनिटर बनना है। और मुझे उस टाइम पे ना ये पता नहीं क्यों आया दिमाग में कि अगर किसी को क्लास मॉनिटर बनाया जाता है तो वो क्लास मॉनिटर अपने पैसों से उस क्लास में कंप्यूटर वाला मॉनिटर लगवाएगा। पता नहीं क्यों लगता था। और उस टाइम पे जब मैम ने मेरे से पूछा, मैंने पता क्या जवाब दिया, मैम मेरी इतनी पॉकेट मनी नहीं है, मैं नहीं लगवा पाऊंगा मॉनिटर क्लास में, मॉनिटर क्लास में। हाँ, जैसे जैसे बेइज्जती होती रहती है नॉलेज बढ़ती रहती है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात मैं बतानी भूल गया कि जब फर्स्ट क्लास में मैं जब नेशनल एंथम वगैरह करके सब ऊपर आए थे, तो उस टाइम जब मैं घर गया फर्स्ट क्लास, पहला दिन अपना अटेंड करके सब घर गया, तो मैंने आकर अपने दादी से पता है क्या पूछा, मैं ठीक प्रेयर बोल रहा था ना। पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि वहां पर जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ मेरी आवाज घर तक आ रही है। तो अब थर्ड क्लास आ जाती है और थर्ड क्लास आ गई है और अभी भी मेरा कोई भी पक्का फ्रेंड, पक्का तो क्या वैसे ही फ्रेंड भी नहीं बना था। और थर्ड क्लास तक नहीं बना था, मैंने बोला थर्ड क्लास में 1 महीने के बाद एक लड़का मेरा फ्रेंड बना था, जो कि बहुत ही पक्का फ्रेंड बन गया था मेरा, जो कि हर चीज में मेरी मदद करता था। और जब भी कोई मेरे से किसी भी तरीके से लड़ने की कोशिश करता या कुछ भी बोलता तो वो मेरी तरफ से लड़ लेता था। तो मतलब कि हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हो गई थी उस थर्ड क्लास में पूरे 1 साल के लिए। फिर उसके बाद फोर्थ क्लास में वो साथ में था ही नहीं, क्योंकि उसने क्लास जंप कर ली थी। जब मैं 4th में था वो 5th में हो चुका था। और उसके बाद उसके 1 साल बाद उसने स्कूल ही छोड़ दिया, मतलब ये फ्रेंड भी गया। ऐसा कोई और किस्सा है नहीं सुनाने वाला, शेयर करने वाला, नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जा रही थी और फ्रेंड कोई बना नहीं था, जो एक बना था वो भी चला गया था। उसके बाद आती है 4th क्लास। तो जब मैं 4th क्लास में आया उस टाइम पर मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। यस, बेस्ट फ्रेंड्स जिन्हें मैं कह सकता था। तो उस टाइम के लिए, अब के लिए नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि सच में बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन क्या है। उस टाइम पर मेरे लिए उस बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन कुछ और थी। तो उस टाइम मुझे लगता था कि वही तीनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो मैं और उन तीनों को मिला के हम चारों का क्लास में एक ग्रुप बना था, जो कि रोज चारों साथ में बैठा करते थे। साथ में बैठने का मतलब 2 आगे और 2 पीछे, और हर चीज साथ में करते थे स्कूल में। मतलब कि रिसेस में खाना खाना, स्टडी करना और कोई भी काम करना, रिसेस में खेलना, इधर उधर घूमना और ये सब। तो अभी 4th क्लास में हम चारों की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी और 4th क्लास भी ऐसे ही चलती जा रही थी। और 4th क्लास में ही मेरी पहली लड़ाई हुई थी स्कूल में, फ्री पीरियड में, जब कोई नहीं था क्लास में। मतलब बच्चे तो थे, टीचर कोई नहीं था क्लास में। और हाँ, बातों वाली लड़ाई नहीं, थप्पड़ों और घूसों वाली। हाँ, और ये किसी को भी नहीं पता है आज तक, इस वीडियो के जरिए पता चल जाएगा। और जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी ना, उसे भी आज शायद याद नहीं है। और वो हमारे साथ 10th क्लास तक भी था लड़का, जिसके साथ मेरी हुई थी लड़ाई 4th क्लास में, उसे भी शायद याद नहीं है। मैं उसका नाम तो लेने वाला हूँ नहीं। और उस टाइम पर घर आके ये मेरे शोल्डर सारा दिन दर्द कर रहा था, आज तक वो याद है यार। तो 4th क्लास तक मेरी ये कुछ हैप्पी मेमोरीज हैं जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहता था, और जो मैं खुद भी अपने लिए इन मेमोरीज को सेव करके रखना चाहता था कहीं पर। और यहाँ पर अब ये मेमोरीज लाइफ टाइम के लिए सेव रह जाएंगी। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या मेरी स्टूडेंट लाइफ में कोई भी सैड मेमोरी नहीं आई, कोई भी चैलेंज नहीं आया? आया था, बहुत तगड़ा चैलेंज आया था। वो आया था 5th क्लास में, जो कि तुम्हें एपिसोड 2 में पता चलेगा। मैं एक ऐसा स्टूडेंट था 4th क्लास तक, पीछे बैठे रहने वाला और ज्यादा बातें ना करने वाला, फ्रंट बेंच पे सिर्फ तभी बैठने वाला अगर टीचर ने कहा और मैं लेट पहुंचा और पूरी क्लास भर रखी है तो बस। और बाकी सभी मेमोरीज यहीं थोड़ी इकट्ठी कर दूंगा मैं। एपिसोड 1 में 4th क्लास तक की मेमोरीज को शेयर करना था, जो मैंने आपके साथ कर दी हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कई लोगों को इंटरेस्टिंग लगी, कई लोगों को बोरिंग लगी, बट
जिनको इंटरेस्टिंग लगी उनके लिए वेल एंड गुड, अगर जिनको बोरिंग लगी और यहाँ तक भी आ गए हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड 2 में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरे 5th क्लास से 10th क्लास तक की जर्नी, और ऐसा क्या हुआ 5th क्लास में जिसने मुझे उसके बाद से पूरी तरीके से बदल के रख दिया। फाइनली दिस इज द टाइम टू रैप अप दिस एपिसोड। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय।